जीसस क्राइस्ट का जन्म और उनका बचपन। बर्थ ऑफ सन ऑफ गॉड। यरूशलेम का एक छोटा सा शहर बेथलेहम, जहां जन्म हुआ एक ऐसे मसीहा का जिसने पूरी दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिसके इस दुनिया में आने की कहानी को गॉड ने खुद लिखा, जो इस दुनिया से पाप को खत्म करने के लिए खुद सूली पर चढ़ गए, जिसे सन ऑफ गॉड कहा गया। वो आगे चलकर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह और यीशु के नाम से जाने गए। यीशु ने अपनी लाइफ में कई मिरेकल्स किए और कई लोगों के दुखों को दूर किया। जीसस क्राइस्ट वो अस्तित्व हैं जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की नींव रखी। उन्हें क्रिश्चियनिटी का जनक या फाउंडर कहा जाता है। इन्हें जीसस ऑफ गैलीली या जीसस ऑफ नाजरत भी कहा जाता है। नाजरत और गैलीली दो टाउन हैं। पहले के जमाने में ये कल्चर था कि वहां लोगों को उनकी जगह के नाम से जाना जाता था। जीसस क्राइस्ट को जीसस ऑफ नाजरत और जीसस ऑफ गैलीली कहने के पीछे एक बड़ा कारण था। मदर मरियम, जिन्होंने यीशु को जन्म दिया था, वो नाजरत से थीं, जबकि उनके पिता जोसेफ गैलीली से थे। यरूशलेम के बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। कहते हैं कि जब मदर मेरी प्रेग्नेंट थी, उस वक्त वो अपने पिता जोसेफ के साथ नाजरत जा रहे थे। तभी रास्ते में मदर मेरी को लेबर पेन होने लगा और वो लोग बेथलेहम में ही रुक गए। बेथलेहम में उन्हें रुकने की कहीं जगह नहीं मिली। तब एक गरेड़िए ने उन्हें अपने अस्तबल में रहने की जगह दी, जहां पर कड़कड़ाती ठंड के बीच एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे नाम दिया गया यीशु। कहानियों में कहा गया है कि जब यीशु पैदा हुए थे, उस वक्त फेरी गॉड, उन्हें देवदूत भी कहते हैं, उन्होंने आकर चरवाहों को एक बच्चे के जन्म के बारे में बताया और कहा कि आगे चलकर वो सबका मसीहा बनेगा। ये खबर सुनकर चरवाहे तुरंत उस जगह पर पहुंचे जहां यीशु पैदा हुए थे। जिसने भी यीशु के बच्चे वाले रूप को देखा, वो हैरान रह गया। उनके चेहरे पर एक ऐसा ग्लो था जो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उन चरवाहों समेत ईश्वर के दूतों ने भी जीसस के पैदा होने को वेलकम किया और ये बात सभी जगह फैल गई कि सन ऑफ गॉड का जन्म हुआ है। यीशु के जन्म के बारे में कई मतभेद हैं। मैथ्यू और ल्यूक के गॉस्पेल्स में उनके जन्म की दो अलग अलग बातें बताई गई हैं। मैथ्यू ये दावा करते हैं कि यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व हेरोड द ग्रेट की डेथ के करीब 2 साल पहले हुआ था, जबकि ल्यूक का दावा है कि 6 सीई में यीशु का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि यूसुफ, जिन्हें यीशु का पिता कहा जाता है, वो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। जीसस क्राइस्ट की मदर को मेरी द वर्जिन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो कुंवारी माँ बनी थी। मदर मेरी को खुद भगवान के दूत गैब्रियल ने ब्लेसिंग्स दी थी और कहा था कि वो ईश्वर के बेटे को जन्म देंगी और उस बच्चे का नाम यीशु रखने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब ये है कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में इनका जन्म हुआ था। धरती पर जो उनके पिता थे, जोसेफ, वो एक कारपेंटर थे। कहा जाता है कि बेथलेहम में जहां यीशु पैदा हुए, उस जगह पर किंग हेरोड का शासन था। किंग हेरोड ने कई बच्चों का नरसंहार किया था। एक प्रेडिक्शन में कहा गया था कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो रोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जब हेरोड द ग्रेट को अपना किंगडम जाने का डर सताने लगा था, तब उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि यीशु के जन्म की जगह का पता लगाया जाए। और किंग हेरोड ने अपने राज्य में 2 साल तक की एज के बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे बचने के लिए मदर मेरी और उनके पिता जोसेफ यीशु को लेकर इजिप्ट चले गए। और जब द ग्रेट हेरोड की डेथ हुई, उसके बाद फिर से नाजरत में जाकर बस गए, जहां इनका बचपन बीता। जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से कारपेंटर का काम सीखा। ये भी कहा जाता है कि अपनी यंग एज में जीसस कारपेंटर ही थे। 12 साल की उम्र तक जीसस नाजरत में ही रहते थे। जीसस के पेरेंट्स जूइश थे, जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे। यीशु को रिलीजन पर डिस्कस करना अच्छा लगता था। वो बचपन से ही यरूशलेम के टेम्पल में अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे। यीशु को अक्सर टेम्पल में यहूदी प्रीस्ट के साथ ज्ञान पर चर्चा करते देखा गया था। जीसस को जुडाइज्म में कई कमियां नजर आई, जिसे वो रिफॉर्म करना चाहते थे।
यहूदी प्रीस्ट भी उनकी नॉलेज को देखकर हैरान थे। लेकिन जब जीसस 13 के हुए तो वो कहीं चले गए। इस बात का पता किसी को नहीं था कि जीसस आखिर कहाँ गए। न ही बाइबल में इस बात का कोई भी जिक्र मिलता है। लेकिन जब जीसस 30 के हुए और नाजरत वापस लौटे तो ऐसा क्या हुआ कि वो सबके मसीहा बन गए।